देखो बालको, छोटा सा टॉपिक, मीन और मीडियन। मीन का थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया। मीन सिंपल ही होता है। मीन का मतलब ये होता है कि जो भी ऑब्जर्वेशंस आपको दी जाएंगी, 5-10 जो भी ऑब्जर्वेशन आपको दी, उनको ऐड कर लीजिए और ऐड करने के बाद जितनी भी उसकी फ्रीक्वेंसी है उससे डिवाइड कर दीजिए। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि कितने लोग हैं। बेसिकली अगर आप फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो फॉर्मूला फॉर्मूला ये है। इसको देख के थोड़ा डर लगेगा आपको, बट हिंदी में इसका मतलब सिर्फ ये है कि जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं सबको ऐड कर लीजिए और डिवाइड कर लीजिए n से, वेयर n इज़ द कितने लोग हैं। मेरी बात समझ आए? इसको देख के थोड़ा डर लगता है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं देख लीजिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, मीन ऑफ 43, 51, 50, 57, 54। छोटी क्वेश्चन छोटी क्लासेस में करके आए होगे, 7th 8th में कुछ तो किया ही होगा। 1 2 3 4 5, 43 प्लस 51 प्लस 50 प्लस 57 प्लस 54 सबको ऐड करके डिवाइड बाय 3 + 2 5, ये इसका आ जाएगा मीन। ऐड कर लोगे, डिवाइड बाय 5 कर लोगे, आंसर आ जाएगा। मिश्रा जी डाउट है? ओके नाइस। दूसरा देख लीजिए। इसके बाद ये जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी डेफिनेशंस यूज़ होंगी। सो फॉर एग्जांपल, फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर याद रखिए, नेचुरल नंबर नज़र आते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इनको बोला जाता है नेचुरल नंबर। कोई डाउट है? ठीक है। अगर वो बोलेगा होल नंबर, अगर वो बोलेगा होल नंबर तो सिर्फ ज़ीरो ऐड हो जाता है। तो 0 1 2 3 4 5 जो हैं उनको बोला जाता है होल नंबर। मिश्रा जी डाउट? ओके। तीसरा जो कई बार वो वर्ड यूज़ कर लेंगे वो इंटीजर यूज़ कर लेंगे। इंटीजर्स का मतलब ये हुआ कि यहाँ पीछे से आता हुआ -3 -2 -1 0 1 2 3 और सो ऑन, इसको बोला जाता है इंटीजर्स। सैम जी को डाउट? सुखी जी को डाउट? ठीक है। तो फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6। नहीं समझ में आया? सबने यही लिखा होगा। ऐड करने का छोटा सा शॉर्टकट देख लीजिए। हर चीज़ गधा मजदूरी से नहीं होती। ये देखिए शॉर्टकट, 6 + 1 7, 5 + 2 7, 4 + 3 7, 3 7 मतलब 21। नहीं समझ में आया? तो इनको ऐड करेंगे तो ऊपर आएगा 21 और कितने नंबर्स हैं 6, तो आंसर कितना आएगा 6 3 दा 18 3.5, 6 3 दा 18, 3 बचा 0.5। नहीं समझ में आया? सूर्या जी को डाउट? तो हर चीज़ में गधा मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है, कई चीज़ें बड़ी आसान से हो जाती हैं। फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नंबर्स नेचुरल नंबर्स 1 3 5 7 9 11 13 15, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक 8 है, 17 और 19। नहीं समझ में आया? फिर से गधा मजदूरी मत कीजिए, ट्रिक यूज़ कीजिए। ट्रिक क्या होगा ये देखिए, 19 + 1 20, 17 + 3 20, 5 + 15 20, 7 + 13 20, 9 + 11 20। मिश्रा जी कितने 20 हैं? 5 20 हैं। 5 20 मतलब 100, 100 बटा कितने नंबर्स हैं 10, मीन कितना हो गया 10। नहीं समझ में आया? कोई भी कंपटीशन दोगे आज कल परसों, 10th के बाद कोई कंपटीशन दोगे, NDA दोगे, होटल मैनेजमेंट, जितने भी कंपटीशन मिश्रा जी आप देना चाहते हैं, बैंकिंग के कभी एग्ज़ाम दोगे, स्टैटिस्टिक्स हमेशा पूछा जाता है, हमेशा टॉपिक रहता है मैथ्स में। फाइंड द मीन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 10। आपके डैड नेवी में है तो कभी ना कभी आपसे कंपटीशन दिलाएंगे नेवी का, उसमें ये वाले मैथ्स जो है वो हमेशा 9 10th का ही मैथ्स होता है। फाइंड द मीन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 10। तो मिश्रा जी ने बताया कि सर देखो ऐसा है, आप हो कंफ्यूज, मैं आपको बताता हूँ। 2 चीज़ें होती हैं सर, एक होता है मल्टीपल्स ऑफ 10 और दूसरा होते हैं फैक्टर्स ऑफ 10। अब सर ध्यान से समझिए कि मल्टीपल्स और फैक्टर्स में फ़र्क क्या होता है। तो मल्टीपल्स ऑफ 10 का मतलब 10 20 30 40 एंड 50। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछ लेंगे फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 10। ये क्वेश्चन हम अपने आप से बना लिया, बट यहाँ आपसे पूछा जा रहा है फैक्टर्स ऑफ 10। फैक्टर्स ऑफ 10 मतलब 10 के कितने फैक्टर्स।
फिर से मुझे पता नहीं आपने फैक्टर्स कैसे किए हैं, एक रेनबो मेथड होता है। तो ये 1 है और ये 10 है, ये 2 फैक्टर्स हो गए। उसके बाद 2 और 5, ये देखिए। इसके बाद 3 और 4 आता है, बट 3 और 4 उसके मल्टीपल्स नहीं है, फैक्टर्स नहीं है 10 के। तो सिर्फ 4 फैक्टर्स होंगे। कौन से? 1 2 5 10। तो मीन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 10 मतलब इसमें वो वाला ट्रिक नहीं लगता। 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 और 10 18, 18/4, क्योंकि 4 है तो 4.5। मित्रों को डाउट है? मीन के जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं उनको मैं हाथ नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ आपसे सिंपल वाले क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ये इंक्रीज बाय 20%, डिक्रीज बाय 20%, ये सब तामझाम नहीं मैं करा रहा, ठीक है। सिंपल वाले क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो कि आराम से निकल भी जाएंगे आपसे। थोड़ा सा एफर्ट लगेगा तो समझ आ जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम है नहीं। स्टैटिस्टिक्स के आपके 2 चैप्टर हैं। ये देख लीजिए, इसके आने की संभावना है। अब ये कैसे किया जाता है समझ लीजिए। इफ द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ x + 2 x + 4 x + 6 x + 8 इज 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो कैसे करना है मिश्रा जी? टेंशन नहीं लेनी, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपका अलजेब्रा थोड़ा प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपका अलजेब्रा हिला हुआ है, इक्वेशंस अगर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो इसको नहीं कर पाएंगे। तो x + x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8 होल बटा कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 इज इक्वल टू 11। किसको डाउट है? आपको उन्होंने x + 2 x + 4 x + 6 x + 8 ये टर्म्स दी, और आपको ये बोला मिश्रा जी कि इनका जो मीन है वो किसके इक्वल है? 11 के। तो आपने बोला कि यार मुझे मीन का फॉर्मूला तो आता ही है ना, मैं क्या करता हूँ, इन सबको ऐड कर लेता हूँ। और कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देता हूँ। सो किसी को डाउट? इसके बाद आपको फिर से, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, दोनों साइड से किसको मल्टीप्लाई कर देते हैं? 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब दोनों साइड से 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो लेफ्ट साइड है वो बनती है 55, और राइट साइड जो है उसमें ये वाला 5 और ये वाला 5 कैंसिल हो जाएगा। नहीं समझ में आया? उसके बाद मैं x को ऐड कर लेता हूँ। 1x 2x 3x 4x 5x। उसके बाद मैं जो नंबर्स हैं उनको ऐड कर लेता हूँ। कैसे? 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 और 8 20। नहीं समझ में आया? अब क्वेश्चन इजी है, बट अगर अलजेब्रा के बेसिक्स हिले हुए हैं तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाएगा। तो 5x = 55, ये यहाँ पर आके माइनस होगा तो 35, और x किसके इक्वल हो गया? 7 के। सैम जी नहीं समझ में आया? तो x की वैल्यू बेटा 7 आ गया। श्रेया जी को डाउट? x की वैल्यू 7 आ गई। अब सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है मीन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस। अब x की वैल्यू आपसे निकल चुकी है, तो पहली 3 ऑब्जर्वेशन हैं क्या? पहली ऑब्जर्वेशन 7, दूसरी ऑब्जर्वेशन 9, 7 + 4 11। ये पहली 3 टर्म्स है। सिमोन जी को डाउट है यहाँ तक? आपका कोई डाउट है? ठीक है। ऐसा जो क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है। अब उसने मैडम ने अगर आपके इंक्रीज बाय 20% और डिक्रीज बाय 20%, भाई वो नहीं कर पाओगे, हिल जाओगे। तो अब इसका मीन निकालना है। 3 ऑब्जर्वेशन है, 9 + 7 16 होता है, 16 + 11 28 होता है, और 28/3 28/3। ये फाइनल आंसर है। नहीं समझ में आया? मित्रों को डाउट है? 28/3 डेसिमल करने की ज़रूरत नहीं है, फ्रैक्शन में आप छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं समझ में आया? अब इसमें जो एक थोड़ा सा इस टॉपिक में जो थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन बनता है, यूजुअली पूछ लिया जाता है, उसको समझने की थोड़ी कोशिश कीजिए। थोड़ा सा टेढ़ा बनता है, ट्राई करता हूँ समझाने की। मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 40। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा बटा 100 इज इक्वल टू 40, ऐसा ही होगा भाई। अगर उसका 100 ऑब्जर्वेशंस का मीन 40 है
तो फॉर्मूला तो यही है ना, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन 100 इज इक्वल टू 40। तो आपके हिसाब से जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 4000। तो आप ये मान के चलेंगे कि यार जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 100 टर्म्स का वो कितना होना चाहिए? 4000। तो किसी नहीं समझ में आया तो पहली लाइन से आपने ये इन्फॉर्मेशन निकाली। बोले बेटा 40 इंटू 100 हुआ, 40 इंटू 100 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की आपने, 100 जो है वो वहाँ चला गया। अगर आपको इसमें डाउट आता है फिर से बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100 ऐसे करके भी कर लेते हैं। तो ये वाला 100 ये वाला 100 कट गया, यहाँ पर 4000 आ गया। नहीं समझ में आया? अब आपके हिसाब से जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितना होना चाहिए? 4000। शांति? ओके। बट अब देखिए उसका मैथ्स में है ही प्रॉब्लम्स। अब देखिए उसकी प्रॉब्लम क्या है, भाई ने किया क्या। नेक्स्ट लाइन में वो क्या बोलता है कि यार ऐसा है, सॉरी इट इज फाउंड दैट ऑब्जर्वेशन 53 वाज मिसरेड एज 83। तो एक ऑब्जर्वेशन थी कहाँ? यहां पर ये 100 ऑब्जर्वेशन में एक ऑब्जर्वेशन थी जो क्या थी? जो क्या थी? 53। बट आपने उसको क्या रीड किया? नहीं समझ में आया। थी क्या 53, आपने रीड क्या किया? 83। नहीं समझ में आया। श्रेया जी सोच रही हैं क्यों किया दुष्ट तूने, ऐसा क्यों कर दिया? अब थोड़ा सा दिमाग पे फिर से जोर डालिए सिमोन जी। 53 को अगर आपने 83 माना, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आते, मुझे लड़कियों के नाम नहीं समझ आते, मेरी प्रॉब्लम और ही अलग है। मोबाइल पुराना हो जाता है ना, मेरा जो रैम है वो 500 MB वाला है, आप क्या 12 GB वाले रैम वाले बच्चे हो। मेरा रैम पुराना 500 MB वाला और कुकीज़ अलग उसमें, ये प्रॉब्लम है। तो सैम जी थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। 53 को अगर आपने 83 माना तो टोटल सम पे क्या फर्क पड़ेगा? गजब। अब ये बालकों को समझाने की कोशिश कीजिए, वीडियो करता हूं मैं पॉज, क्योंकि मैं तो नहीं समझा पाऊंगा, आप समझा दोगे। तो सैम जी ने आपको ठीक समझा दिया कि सर ऐसा है कि अगर 83 लेके आप सम कर रहे हो और एक्चुअल में 53 है तो 30 ज़्यादा लिया आपने, तो 30 सब्ट्रैक्ट कर दो ना। 30 का फर्क पड़ा वो सब्ट्रैक्ट कर दो, किस में से? 4000 में से। तो 4000 में से 30 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 3970। नहीं समझ में आया? अब 3970 बटा ऑब्जर्वेशन तो सेम ही है भाई, 100 ऑब्जर्वेशन ही हैं। नहीं समझ में आया? तो मीन कितना हो गया? 39.7। नहीं समझ में आया? बटा 100 तो मीन कितना हो गया? 39.7। मित्रों नहीं समझ में आया? दुक्लेश वेदना पक्का? ऐसे क्वेश्चन का अगर कोई छोटा भाई घूम रहा है मार्केट में तो आप उसको पहले खुद से कीजिए, जलील होइए, फिर मैं आपको कराता हूँ। हाँ, इसका एक छोटा भाई घूम रहा है, इसका एक छोटा भाई घूम रहा है मार्केट में, ये देखिए, ये आप खुद से कीजिए। क्वेश्चन 11 2 मिनट लगा के खुद से कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। ट्राई कीजिए, थोड़ा एफर्ट डालिए। द मीन ऑफ 200 आइटम्स वॉज 50। इससे आप क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? एक ही लाइन पढ़िए और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जो कोई 200 आइटम थे उनका मीन आपने निकाला, वो आया 50। तो डू वी अग्री? आप अगर अग्री करते हैं तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं कि सम ऑफ 200 आइटम्स कितना होगा? डू वी अग्री टू दिस? 1000 होगा। किसी को डाउट है? भाई डाउट है तो देख लीजिए, मीन किसके इक्वल होता है? सम ऑफ 200 आइटम्स अपॉन 200 इज इक्वल टू 50। ऐसे ही लिखोगे ना भाई, मीन का फॉर्मूला है। अच्छा 10,000 है, आई एम सॉरी,
ठीक है सुखी जी, आपको फॉर्मूला समझ आ गया? सम ऑफ 200 आइटम्स अपॉन 200 जो कि नंबर ऑफ आइटम्स है इज इक्वल टू 50, ये ठीक है। तो सम ऑफ 200 आइटम जो है, जो सैम जी बता रही हैं कि सर क्या कर रहे हो आप, सम ऑफ 200 आइटम्स जो है वो किसके इक्वल होगा, 50 इंटू 200 इज इक्वल टू 10 1 2 3। सैम जी ठीक। अब जो सम ऑफ आपने आइटम्स निकाले वो 10,000 है, यहाँ तक शांति। बट भाई ने गलती कर दी। गलती क्या की है ज़रा ध्यान से समझिए कि दो आइटम जो थे, दो आइटम जो थे 92 को पढ़ा 192 और 88 को पढ़ा, आई एम सॉरी 8 को पढ़ा 88, नहीं समझ में आया। 92 को पढ़ा 192 और 88 को पढ़ा 8 को पढ़ा 88, नहीं समझ आया जी। अच्छा मैं उल्टा बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी यार, सॉरी ओके। तो 192 को पढ़ा मैंने 92 और 88 को मैंने पढ़ा 8। अब ठीक है, आपने 92 और 8 लेके कैलकुलेशन की है, वो था 192 और 88, तो आपका जो सम है वो कम होगा। आपका जो सम है 10,000 जो है वो कम होगा। कितना कम होगा? इसके डिफरेंस के इक्वल। यहाँ पर डिफरेंस आया 100 का और यहाँ पर डिफरेंस आया 80 का, तो टोटल डिफरेंस जो आया होगा वो कितना आया होगा, 180 का। नहीं समझ आया? ये 180 कम हुआ है। जितना कम हुआ है उतना 10,000 में जाके आपको ऐड करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? तो यहाँ जब मैं ऐड करूँगा सो ये 10 180 करेक्ट सम बनेगा। और कितने आइटम्स हैं, डिवाइड बाय 200। नहीं समझ में आया? तो इसको आप कैंसिल करोगे, 2 5 द 0 द 9 द 50.90 आपका जो है करेक्ट मीन आएगा। नहीं समझ में आया मित्रों? कोई डाउट? दुख क्लेश वेदना। तो मीन में ये जो क्वेश्चंस हैं ये सिंपल है। आज मैं आपको इतना ही करा पाऊंगा, मतलब मीन में इतना करा पाऊंगा। नेक्स्ट जो है वो देख लीजिए मीडियन। मीडियन भी बहुत ही आसान है। आपको जम्बल्ड से टर्म्स दिए होंगे, मैं आपको बिल्कुल देसी मेथड बता रहा हूँ। जम्बल्ड से टर्म्स दिए होंगे, आपको बेसिकली जो मिडल वैल्यू है वो देखना है क्या है। नहीं समझ में आया? 5 मिनट में समझ आ जाएगा। ये दोनों टॉपिक जो हैं वो बहुत सिंपल है। देखिए आपको बोला गया कि सर ये जो आइटम्स हैं, ये जो रीडिंग है इसका मीडियन निकाल दीजिए। जम्बल्ड मतलब आगे पीछे लिए हुई हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। नहीं समझ में आया? दोनों अलाउड है, असेंडिंग भी अलाउड है, डिसेंडिंग भी अलाउड है। कहने का मतलब, एक बार ज़रा लिख के मुझे बताइए। आप एक काम कीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में लिख के बताइए ज़रा क्या रीडिंग आती है। तो मिश्रा जी के हिसाब से ये है इसका असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ तक समझ आ गया? बहुत मुश्किल है, माई गॉड इट्स सो टफ। इतना तो नहीं है। अब आपको जो दिमाग लगाना है वो बस यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और ये भी कि कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना है। ठीक है, इसकी जो डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी क्या निकालनी है आपको, मिडिल टर्म। नहीं समझ में आया? अब आपके पास अगर 11 टर्म्स हैं, अगर आपके पास 11 टर्म्स हैं, उसकी जो मिडिल टर्म होती है मिश्रा जी वो किसके इक्वल होती है, 11 + 1/2 मतलब 6। नहीं समझ में आया? अरे मेरे पे विश्वास नहीं है तो करके देख लो, अगर नहीं समझ आया तो करके देख लो भाई। मिश्रा जी मिडिल टर्म निकालनी है। मिश्रा जी नहीं समझ में आ रहा? ये मिडिल टर्म है। नहीं समझ में आया? और ये कौन सी टर्म है, ये 6th टर्म है।
मिश्रा जी हाँ या ना कुछ तो बोलिए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ये मेंटल टर्म है सुखी जी, बहुत मुश्किल है ये, इसका आंसर है। हाँ 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 हाँ, सीरियसली हाँ, इट इज़ लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ हेक्सागन, दैट इज इट। नहीं समझ में आया? अब जो बालक सोच रहा है थोड़ा, उसके दिमाग में एक शंका आएगी, बताइए क्या शंका? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो सिमोन, फिर से सिमोन, सैम जी के दिमाग में एक शंका आई जिसने घंटी बजाई, वो ये है सिमोन जी कि सर ये 11 वाला तो बता दिया आपने, ये तो ईजी से आपने करा दिया, घर पे जाके मुझे पता चला कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो हैं इवन। क्या कितनी टर्म्स नज़र आ रही हैं? 10। अब 10 का जब मिडल देखना शुरू करेंगे मिश्रा जी, ये देखिए, तो 2 टर्म्स खड़ी हैं, 30 और 31। तो फिर मिडिल किसको लिया जाए? व्हाट डू यू सजेस्ट? व्हाट डू यू सजेस्ट? इन अ वे आप ठीक कह रहे हैं कि सर हाफ ले लो ना, बट किसका हाफ लूं? 30 प्लस 31/2 इज इक्वल टू 30.5। नहीं समझ में आया सुखी जी? मिश्रा जी टेंशन मत लीजिए, अगर तो हुई ऑड, जैसे 13 ऑब्जर्वेशन होंगी, 13 ऑब्जर्वेशन में जो मिडल टर्म होगी वो कितनी होगी? 13 + 1/2। कौन सी टर्म होगी? सेवंथ। सेवंथ पे गोला लगा के उस पर लिख देना कि सर आप मीडियन है। नहीं समझ में आया? वेरी टफ। अगर हुई 12 तो 2 मिडल टर्म्स होंगी, कौन सी? 6th एंड 7th। 6th और 7th सैम जो भी ऑब्जर्वेशन होगी उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देना, वो मीडियन होगा। नहीं समझ में आया? श्रेया जी इट इज सो टफ। हाँ हाँ, आप क्वेश्चंस करेंगे जी जी, बताइए बताइए। मतलब टोटल नंबर्स जो दिए हैं, right? हाँ जी मतलब जितने भी नंबर्स दिए जी 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 जी, नहीं समझ में आया? आप एक काम करिए ना, 2 मिनट लगेंगे, क्वेश्चन ही कर लीजिए, तो आपके जो भी डाउट है वो अभी दुख निवारण आपका भी हो जाएगा। ये 3 है, 6 है, 9 है, एक तो ये कर लीजिए, और ये 3 है, 6 है। आप एक काम कीजिए यार, आप फर्स्ट क्वेश्चन ही कीजिए, बट 2 स्टाइल से कीजिए। एक बार तो 25, 16, 26, 16, 32, 31, 19, 28 लेके कीजिए, और नेक्स्ट टाइम 35 लेके कीजिए। नहीं समझ में आया तो आपके दोनों टाइप्स हो जाएंगे, कर लीजिए। मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप तकलीफ में ना रहे। पहले जो डेटा है वो ये लीजिए, पहले डेटा ये लीजिए। शिवी खाना खा ले यार। पहले डेटा ये ले लीजिए, और दूसरा जो डेटा है वो ये लीजिए। ये लीजिए, आपके सामने लिख भी दिया। सर 16 2 बार दिया है तो हाँ तो 2 बार लिख दीजिए, उसमें क्या प्रॉब्लम भाई? उसमें क्या प्रॉब्लम है? 16 16 लिख दीजिए। देखिए, तो आपके पास जो टर्म्स हैं, जो पहले केस में अगर आप टर्म देखेंगे तो 3, 6, 8, 8 टर्म्स है। चमोन जी को डाउट? नंबर ऑफ टर्म जो है बेटा वो है 8। अब एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ, और अगर फॉर्मूला नहीं समझ आता तो कैसे करते हैं वो भी समझा देता हूँ। देखिए, फॉर्मूला ये है कि अगर इवन है तो 8/2 मतलब फोर्थ टर्म और साथ में 5th टर्म, ये सेंटर होंगी। अब आपको समझ नहीं आया कि सर क्या बोल रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, सिंपल कीजिए जो श्रेया जी ने किया, कि इसको पहले, सबसे पहले क्या कीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में डाल दीजिए। श्रेया जी बताइए क्या था असेंडिंग ऑर्डर, फटाफट बता दीजिए। 16 16 19 25 26 28 31 26, 28 31
ठीक है, अब एज प्रोडिक्टेड हमारी फोर्थ और फिफ्थ जो है वो मिडल होनी चाहिए, बट आपको फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, आपको समझ नहीं आता फॉर्मूला, तो आप क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस करना शुरू कर देते हैं दोनों साइड से। नहीं समझ में आया सर जी? अगर आप क्रॉस करना शुरू करेंगे तो फिर वही बात कि जो फोर्थ और फिफ्थ टर्म मतलब 25 और 26 ये हैं जो मीडियन हो सकते हैं। और 25 कहेगा मुझे मीडियन बना दो, 26 कहेगा मुझे मीडियन बना दो, तो किसको बनाओगे? आप बोलते हो यार तुम दोनों को नहीं बनाऊंगी, मैं क्या करूँगी 25 + 26 बटा 2 मतलब 51/2 मतलब 25.5। नहीं समझ में आया? तो फर्स्ट केस में जो मीडियन है वो 25.5 हो जाएगा। सैम जी को डाउट? ओके, अब सेकंड केस देख लीजिए। सेकंड केस तो आसान है। क्यों आसान है? अगर आपके पास जो टर्म्स हैं वो होती हैं ऑड मिश्रा जी। सेकंड केस में जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो है कितनी? 9। तो 9 + 1/2 मतलब क्या हो जाएगा? फिफ्थ टर्म। बट उससे पहले आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। आप बोलिए क्या होगा असेंडिंग ऑर्डर? ये आपने ऑर्डर में लगा लिया। अब अगर तो फॉर्मूला समझ आता है आपको, तो फॉर्मूले के हिसाब से जो बीच वाली जो टर्म्स होगी वो कौन सी होगी? 9 + 1/2 फिफ्थ मतलब 1 2 3 4 5 ये होगी। बट अगर आपको फॉर्मूला नहीं समझ आता तो दोनों तरफ से काटना शुरू कर दीजिए। जी बताइए। नहीं मैडम, कोई मार्क्स का कुछ नहीं, क्योंकि जो मार्क्स हैं वो इस चीज़ के हैं कि मीडियन इज इक्वल टू 26। नहीं समझ में आया? और फॉर्मूला इतना कोई डिफिकल्ट भी नहीं है। आपने लिखना क्या है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या लिखा, द मिडिल टर्म इज, फर्स्ट केस में आपने क्या लिखा? 8/2। अगर आपने लिखना भी है, देर आर 2 मिडिल टर्म्स, द मिडिल टर्म्स आर 8/2 कॉमा 8/2 + 1। नहीं समझ में आया? मतलब फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। नहीं समझ में आया? जी, मैं इसलिए फॉर्मूला नहीं बताना चाहता था। आपको समझ आ गया दोनों तरफ से क्रॉस करके कैसे आएगी मिडिल टर्म? बस ठीक, बात करो। ये मेथड कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सैम जी को डाउट? कोई दुख क्लेश वेदना? ठीक है, तो ओके